मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पेशेंट जीरो 2018 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका में रेबीज के वायरस ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिस पर साइंसदान छानबीन तो कर रहे हैं, लेकिन 4 महीनों में इस वायरस ने 9 मिलियन लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जिससे काफी लोग मारे जा चुके हैं। ये वायरस जिस्म के अंदर जाते ही 90 सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिससे इंसान का दिमाग धीमा होकर उसे दर्द का एहसास होना खत्म हो जाता है। फिर इंसान आदमखोर बन जाता है। फिर हम देखते हैं मॉर्गन नाम के आदमी को, जो कुछ बचे हुए लोगों के साथ अंडरग्राउंड बेसमेंट में वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस बेसमेंट पर साइंटिस्ट की एक अहम टीम थी, जो बिना मॉर्गन की मदद के कुछ भी नहीं कर सकती थी। दरअसल मॉर्गन और उसकी बीवी को कुछ मुतासिरा लोगों ने काट लिया था, जिससे वो भी एक तरह से मुतासिरा शख्स ही था। लेकिन उस वायरस से उसकी बीवी इन्फेक्टेड होकर वायरस का शिकार हो गई थी। लेकिन मॉर्गन को उससे नुकसान होने की बजाय उन लोगों से राब्ता करने की काबिलियत मिली थी, जिससे उसे मुतासिरा लोगों की कमजोरियों के बारे में पता लगने लगा था। लेकिन उस साइंसदान को पेशेंट जीरो की तलाश थी, क्योंकि उसकी वैक्सीन वो उसके जरिए ही लाने वाला था। उसके चलते आर्मी के कुछ लोग इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ लाते हैं, जिसके साथ मॉर्गन को कम्युनिकेट करना था। इसीलिए वहाँ के रोज नाम की डॉक्टर मॉर्गन को सवालों की लिस्ट देकर इन्फेक्टेड आदमी से बातचीत करने का बोलती है, और मॉर्गन उस इन्फेक्टेड को पुरसुकून करके उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, जिस पर वो इन्फेक्टेड पुरसुकून होकर उसके सवालों के जवाब देने लगता है। लेकिन तभी बीच में कर्नल उसे डिस्टर्ब कर देता है, जिससे इन्फेक्टेड गुस्सा होकर फिर से उसके सवालों के जवाब देना बंद कर देता है। इसीलिए मॉर्गन कर्नल पर गुस्सा होकर उसे बुरा भला कहने लगता है। उसके बाद कर्नल गुस्से में आकर उस इन्फेक्टेड को शूट करके मार देता है। ये देखकर मॉर्गन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कर्नल के साथ भी भिड़ जाता है, क्योंकि जो इन्फेक्टेड था वो उन सब मुतासिरा लोगों में से सबसे ज्यादा पुराना था। लेकिन उसके मर जाने की वजह से अब कोई भी जानकारी वो नहीं ले पाएंगे। कर्नल ने ऐसा इसीलिए किया था कि उसे साइंसदानों के नीचे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रोज किसी तरह इस झगड़े को रोककर कर्नल को वार्न करती है कि वो आगे से ऐसा कुछ न करे। फिर मॉर्गन उस जगह आता है जहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों को कैद करके रखा गया था, जिसमें उसकी बीवी जेंट भी कैद थी। वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है, जिसमें उसी का ही खून था। दरअसल मॉर्गन के खून में मौजूद एंटीबॉडीज कुछ देर के लिए उस वायरस के असर को रोक सकती थी। फिर सिपाही दूसरे इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ कर लाते हैं, ताकि मॉर्गन उससे बातचीत कर सके। लेकिन उसे बांधते वक्त वो आदमी काबू से बाहर हो जाता है, जिसे संभालने के चक्कर में मॉर्गन का दोस्त स्कॉन्टर उसका शिकार हो जाता है। फिर किसी तरह सोल्जर उस इन्फेक्टेड को संभाल लेते हैं। फिर सब स्कॉन्टर की जान बचाने की कोशिश करते हैं, और डॉक्टर रोज उसका इन्फेक्टेड हाथ काट देती है, ताकि वायरस का इन्फेक्शन ऊपर ना जा सके। लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता, और स्कॉन्टर भी इन्फेक्टेड हो ही जाता है। तब मजबूरन कर्नल को उसे शूट करना पड़ता है। उसके बाद मॉर्गन उस इन्फेक्टेड आदमी से पूछगछ करने जाता है, लेकिन स्कॉन्टर की मौत की वजह से वो काफी उदास था, क्योंकि स्कॉन्टर उसका काफी अच्छा दोस्त था। तब रोज उसे समझाती है और उसे कहती है कि तुम्हें इन्फेक्टेड से सिर्फ इतना ही पूछना है कि उसे किसने कब और कहाँ काटा था। तब मॉर्गन उसकी बात मानकर उस इन्फेक्टेड से सवाल करता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड उसका कोई जवाब नहीं देता। तो मॉर्गन उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब डॉक्टर रोज और मॉर्गन उन दोनों इन्फेक्टेड लोगों की कहानी PS जनरल को बताते हैं, और वो बताती है कि ये दोनों लोग ये अक्टूबर के महीने में मिनेसोटा में इन्फेक्ट हुए थे। इसीलिए उनका मानना था कि पेशेंट जीरो उन्हीं के झुंड में हो सकता है। जिस पर जनरल पूछता है कि क्या ये दोनों ही इन्फेक्टेड लोग सच बोल रहे हैं, जिस पर रोज बोलती है कि इन्फेक्टेड लोग कभी झूठ नहीं बोलते, और ये बात साइंस ने प्रूव की थी। मॉर्गन जेंट को फिर से वही इंजेक्शन देने जाता है, लेकिन अब की बार जेंट उससे बोलती है कि वो अब इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं रह सकती, इसीलिए उसे इस पिंजरे से आजाद होकर बाहर उन इन्फेक्टेड लोगों में जाना है। जिसमें मॉर्गन उसे हिम्मत देकर बोलता है कि वो हार ना माने, क्योंकि जल्द ही वैक्सीन बनने वाली है। अब कुछ देर बाद मॉर्गन रोज को अपना ब्लड सैंपल देकर पूछता है कि क्या आज उन्हें कुछ पता चला। दरअसल वो बार बार उसका ब्लड सैंपल चेक करते थे, क्योंकि उन्हें ये जानना था कि उसके खून में से क्या ऐसी खास बात थी जिसकी वजह से उस वायरस का मॉर्गन पर असर नहीं होता था। लेकिन उन्हें आज भी कुछ पता नहीं चला था। उधर आर्मी के आदमी मरे हुए लोगों की लाशों को ठिकाने लगा रहे थे कि तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी उन आर्मी वालों पर हमला कर देता है, जिसमें कर्नल को छोड़कर बाकी सारे फौजी उनका शिकार बन जाते हैं। मॉर्गन वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। तभी उसे पता चलता है कि ये पेशेंट जीरो है। तब वो उसे जिंदा छोड़कर उसी कैबिन में बांध देते हैं। मॉर्गन उसे पूछगछ करने वाला था। ये इन्फेक्टेड बाकी इन्फेक्टेड से काफी अलग था। ये अपने गुस्से और जज्बात को काफी अच्छे से कंट्रोल भी कर सकता था। तब मॉर्गन उससे ये बातचीत करता है, और उसे पता चलता है कि वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, और वो मॉर्गन को अपनी कहानी बताता है
और कहता है कि जब वो क्लास ले रहा था तो तभी उसे अपनी बीवी की कॉल आती है और बातचीत करने के दौरान मुतासिरा लोग वहाँ घुस आए और उनमें से एक ने माइकल को भी काट लिया, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया। जिसके बाद जब वो अपने घर गया तो उसने अपनी बीवी के ही टुकड़े कर दिए। फिर वो बोलता है कि बाहर कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने अपनी खोखली दुनिया बना ली है, जिस पर वो अपनी कड़ी नजर गिराए बैठे हैं और यहाँ तक कि उन्हें इंसानों के सारे राज भी पता है जिनमें उन्होंने बचे हुए लोगों को इन्फेक्टेड बनाने का पूरा प्लान बना लिया था। ये सुनकर मॉर्गन गुस्सा होकर बाहर आता है। तब रोज उसे समझाने की कोशिश करती है और मॉर्गन को कुछ याद आता है और वो उसे इन्फेक्टेड के पास जाता है जिसने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिए थे। लेकिन मॉर्गन को आता देखकर वो इंसान अपना सर दीवार से पटकना शुरू कर देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी मॉर्गन को उसके पास से एक ट्रांसमीटर मिलता है, जिससे मॉर्गन समझ जाता है कि माइकल सही था। वो जनरल पीएस को सारी बात बता देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों ने वहां घुसकर लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। तब आर्मी और इन्फेक्टेड लोगों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हो जाती है, लेकिन इन्फेक्टेड की तादाद ज्यादा थी, इसीलिए आर्मी उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कुछ इन्फेक्टेड उनके चैम्बर में भी घुस आते हैं। तब कर्नल किसी तरह रोज को बचाकर वहाँ से ले आता है। जनरल पीएस भी किसी तरह बचकर बाहर आ रहा था, लेकिन कर्नल उसके पाँव पर शूट करके उसे इन्फेक्टेड लोगों का चारा बना देता है। ये देखकर रोज बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि उसे लैब से अपनी रिसर्च लानी है, लेकिन कर्नल मना कर देता है। दरअसल कर्नल मौका का फायदा उठाकर रोज का इस्तेमाल करना चाहता था। तब रोज उसकी हाँ में हाँ मिलाकर किसी तरह उनकी गन छीन लेती है और उसे शूट कर देती है, जिससे कर्नल वहीं मारा जाता है। उधर मॉर्गन जेंट के पास आकर उसे साथ चलने को कहता है, क्योंकि मॉर्गन के खून की वजह से उस पर वायरस का असर कम हो गया था। जेंट मॉर्गन के कहने पर मान जाती है और उसके साथ चलने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें रोज मिलती है जो जेंट पर अपनी गन तान देती है, क्योंकि जेंट कभी भी हमला कर सकती थी, इसीलिए उसका उनके साथ रहना कभी भी खतरा बन सकता था। तब मॉर्गन उसे समझाता है और वो मान जाती है। तो वो तीनों वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी उनके सामने माइकल आ जाता है, जो उन्हें बोलता है कि वो यहाँ सिर्फ मॉर्गन को ही मारने आया था, क्योंकि पेशेंट जीरो कोई और नहीं बल्कि मॉर्गन ही था। यानी कि वैक्सीन मॉर्गन के जरिए ही बन सकती थी, और अगर वैक्सीन बन गई तो ये इन्फेक्टेड लोगों की पूरी बरादरी खत्म होने वाली थी। ये कहकर वो मॉर्गन को मारने की कोशिश करता है और उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें माइकल उन तीनों पर भी भारी पड़ रहा था। तब काफी कोशिशों के बाद मॉर्गन माइकल को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन माइकल जोर जोर से चीखता है, जिससे सारे इन्फेक्टेड लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। तब जेंट वहीं रुककर उन इन्फेक्टेड लोगों को रोकने का फैसला करती है। मॉर्गन उसकी बात ना मानकर उसे साथ चलने को कहता है, मगर जेंट अब उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। तब मॉर्गन को ना चाहते हुए भी जेंट को वहाँ छोड़ना पड़ता है। उसके बाद मॉर्गन और रोज किसी तरह एक टनल से बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें एक बाइक मिलती है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग अब भी उनके पीछे थे। तब वो किसी तरह उनसे बचते बचाते वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों। आप नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।